Hello everyone, welcome again to Ease Learning, and today I will discuss about in 5 minute concept series टाइप 1 एंड टाइप 2 वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऑल्दो मैंने बहुत बार इसकी 1 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज भी ली है क्लास आपके साथ साथ पीपीटी फॉर्म में भी डिस्कस है, मैराथन सेशन में भी डिस्कस किया है मैंने टाइप 1 और टाइप 2 एरर को। देखिए टाइप 3 एरर भी डिस्कस करूँगी मैं फ्यूचर में आपसे। अभी के लिए बात करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर की, और ये आपका 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज का पार्ट है। विद इन 5 मिनट में कोशिश करूँगी जल्दी से ख़त्म हो जाए। देखिए क्या होता है, हम रिसर्च करते हैं तो हम पॉपुलेशन जिसमें से सैंपल लिया जाता है, हम उसमें से सैंपल लिया हमने, अब हम रिसर्च करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे तो गलती होने के चांसेस भी होंगे, तो सैम्पलिंग एरर होते हैं। तो उन सैम्पलिंग एरर में दो टाइप के आपके एरर हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। अब जब रिसर्चेस की जा रही हैं तो दो टाइप के हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस ये मीन्स अजम्पशन। देखिए मैं रिसर्चर हूँ, मैं कोई अगर बात पर किसी चीज़ या किसी टॉपिक पर रिसर्च करूँ तो मैं कुछ अजम्पशन बेस पे काम करेंगे कि इन चीज़ों को अज्यूम कर लिया। तो वो आपकी दो टाइप की है, नल हाइपोथेसिस, ठीक है, एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत आराम से बहुत ईजी लैंग्वेज में लर्न करवाया है। नल हाइपोथेसिस योर प्लान ए एंड ऑल्टरनेट योर प्लान बी। मान लीजिए कुछ उल्टा काम करने जा रहे हैं हम, या कुछ भी करने जा रहे हैं हम, तो प्लान ए डिस्कस किया और अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं रहा तो प्लान बी की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इसी तरीके से आपने इस लैंग्वेज में समझना है कि नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब क्या है ये टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, ध्यान से समझते हैं। देखिए गलती की बात हो रही है, सैम्पलिंग एरर में आप टाइप 1 और टाइप 2 एरर किया। व्हेन वी गेट अ रिजल्ट दैट इज कॉन्ट्रेरी टू द ट्रुथ, जब हमने कोई रिजल्ट मिला जो ट्रुथ से अलग था, उल्टा था, कॉन्ट्रेरी था, दिस इज नोन एज मेकिंग एन एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और हमेशा नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट किया जाता है। देखिए कुछ लोगों के ऊपर से जा रही होगी बात, क्योंकि उन्होंने रिसर्च, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस ये क्लासेस नहीं ली हैं, और जिन्होंने ली हैं बहुत आराम से उन्हें समझ आएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ आएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना ईजी हो सके मैं समझाऊँ। फॉर एग्जाम्पल आपने नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, तो जब आपकी अजम्पशन ठीक थी, आप ध्यान से सुनेंगे, आपकी अजम्पशन ठीक थी, ट्रू थी, बट यू रिजेक्टेड, तो आपने टाइप 1 एरर कमिट किया। ओके जब आपकी अजम्पशन ठीक थी और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे टेस्टिंग के बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है, आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, नल इज ट्रू बट वी रिजेक्टेड, बट हमने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। नल इज ट्रू बट वी रिजेक्टेड, दैट विच वी आर कमिटिंग टाइप 1 एरर। बट सेकेंड में नल इज फॉल्स, आपकी अजम्पशन फॉल्स थी बट वी एक्सेप्टेड, तो आपने टाइप 2 एरर कमिट किया। और इन दोनों में से सबसे डेंजरस एरर है टाइप 2 एरर। 1 और 2 की बात करें तो जो डेंजरस है दैट इज टाइप 2 एरर। फॉर एग्जाम्पल आप कोविड की ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कोविड में कौन सी ड्रग्स और मेडिसिन काम आएंगी, तो जिस मेडिसिन जो रिजल्ट ठीक था, ट्रू थी, बट आपने उसे समहाउ एनी रीज़न रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, गलती हो गई, टाइप 1 एरर आपने कनेक्ट किया, उसको आप अल्फा से शो करते हैं। लेकिन कोविड के ऊपर जो आपने टेस्टिंग किया, जो मेडिसिन पे रिसर्च की, और वो जो मेडिसिन थी उसका जो रिज़ल्ट था, जो मेडिसिन थी वो फॉल्स था, ये उसकी अजम्पशन, बट यू एक्सेप्ट किया, तो आपने एप्लीकेबिलिटी भी करेंगे। तो ज़्यादा डेंजरस एरर है आपका टाइप 2 एरर, जिसको आप बीटा की हेल्प से शो करेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, जिसमें पहला अजम्पशन कि आपका नल ट्रू है बट आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर कमिट किया। और नल अगर फॉल्स है, आपकी हाइपोथेसिस फॉल्स है बट यू एक्सेप्टेड, तो आपने टाइप 2 एरर कमिट किया, ठीक है। तो सैम्पलिंग करते हैं, एरर होता है, एरर में टाइप 1 और टाइप 2 एरर की आप बात करेंगे। बहुत क्वेश्चन आता है कि एक सिंगल लाइन से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जब ठीक काम कर रहे थे बट आपने गलती कर दी, पहली गलती रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर। आपने अजम्पशन बहुत गलत थी बट आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो गलत चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़्यादा डेंजरस है, टाइप 2 एरर। आई होप आपको 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज में लेक्चर समझ आया होगा। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।